आज गुरुदेव का एक सत उपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 1 से पृष्ठ 125 से रखने का प्रयास करेगा। गुरुदेव फरमाते हैं, वास्तव में ये संसार जो है उसका विचार करना है कि ये क्या है, कहाँ से इसका प्रारंभ होता है और कहाँ नाश हो जाता है। जैसे बादल प्रकट होकर आकाश पर छा जाते हैं और समय पर नाश भी हो जाते हैं, इसी तरह ये संसार चक्र है। हम देखते हैं कि आकाश पर बादल आ जाते हैं और वो आकाश को घेर लेते हैं। समय अनुसार वो बारिश होती है, वो बादल धीरे धीरे छट जाते हैं। कह रहे हैं यही हाल संसार का है। गुरुदेव कह रहे हैं इसी तरह ये संसार चक्र है। ये हर वक्त कई सूरतें धारण करता है। कहा इस संसार में हर एक जीव की अपनी आदत का गुलाम है। आदत को ही स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव क्या चीज है? जो कर्म जीव दिन रात करता है उससे उसका स्वभाव बनता है। कर्म का असर तो अंदर दाखिल होता है, उसी असर से स्वभाव बनता है। शरीर जब छूट जाता है स्वभाव नाश नहीं होता। स्वभाव ही नया शरीर धारण करता है। इसी को आवागमन कहते हैं। इससे एक छोटे से एक दृष्टांत से भी समझते हैं। कहते हैं जैसा हमारा स्वभाव होता है उसी के अनुरूप जो है हमारा अगला जो आवागमन शरीर जो है हम धारण करते हैं। कहते हैं दो दोस्त थे और बड़े अच्छे मित्र थे। जो भी निकलता था रास्ते भर में उनका काम था लूट मार करना। और वो जो यात्री उधर से गुजरता था उसके हाथ काट देते थे, उसके जो सामान होता था सब लूट लेते थे, किसी की आंखें निकाल लेते थे। उनका यही एक स्वभाव बन चुका हुआ था। कह रहे समय निकला, उनके दोनों के शरीर शांत हो गए। जब शरीर शांत हुए जो अगला जूनी जिन उनकी निर्धारण हुई एक सेठ के घर में, और वो दोनों भाई बनकर आए। कहते दोनों उस सेठ के घर में जब जन्मे तो दौलत अपार थी, पर वो दौलत का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। क्यों? कि एक के तो हाथ नहीं थे और दूसरे की आंखें नहीं थी। वो ना तो उस दौलत को छू सकते थे, ना ही दूसरा व्यक्ति उस दौलत को देख सकता था। कहने लगे ये स्वभाव ही तो था जो वो जिस जन्म में करा, अगले जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो कहने लगे स्वभाव ही हमारा ट्रैवल करता हुआ हमें अगले जूनी तक ले गया। वही मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं। कह रहे हैं शरीर जब छूटता है स्वभाव नाश नहीं होता, स्वभाव ही नया शरीर धारण करता है। इसी को आवागमन कहते हैं। जैसा स्वभाव लेकर जिस वजूद यानी शरीर में दाखिल होता है उस स्वभाव के मुताबिक ही खेल करता है। जैसा जीव का स्वभाव होता है वैसे ही कर्म करने की खातिर वह मजबूर हो जाता है। अब कभी कभी हम देखते हैं एक व्यक्ति है, उसकी आदत में शुमार है कि वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। वो उससे कितना भी प्रयास करे कि सच बोले, पर उसकी फितरत के अंदर है, स्वभाव में है कि वो हर सच बोल ही नहीं सकता। वो चाहते हुए भी सच नहीं बोल सकता। और जो सच व्यक्ति बोलता है वो कितना भी उस पर कोशिश करे झूठ बोलने की, पर वो झूठ नहीं बोल सकता। उसका पता लग जाता है। कहने लगे ये हमारे सब स्वभाव पर डिपेंड करता है। आगे बताते हैं मेरे गुरुदेव, वैसे ही कर्म करने की खातिर वह मजबूर होता है। स्वभाव ही को भावी कहते हैं, कर्म रेख कहते हैं। भावी टल नहीं सकती, यानी कर्म रेख मिट नहीं सकता। कर्म की वासना से जीव शरीर में आता है और कर्मों की सजा जजा को भोगता है। एक लम्हा पल भी रंज या गम से छूट नहीं सकता।
गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं कि एक इंसान के 4 लड़के हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक का स्वभाव अलग अलग है। एक अमीर है, एक इखलाक यानी चरित्रवान है, नेक कर्मों में लगा हुआ है। दूसरा कजाक यानी दुष्ट है, डाके मारता है, लोगों को दुख देता है। तीसरा सेवा करने वाला है, दूसरों की भलाई और खातिर खुद तकलीफ उठाता है। चौथा ऐश परस्त है, संसार के दुख की उसे कुछ परवाह नहीं। अब यहां देखिए कि एक ही मां के कोख से जन्म लिया, चारों जो भाई थे एक ही मां की कोख से जन्म लिया, और हर एक का क्या था कि स्वभाव अलग अलग, क्योंकि उनके कर्म जो पुण्य जन्म के थे वो उसी प्रकार, उसका स्वभाव उसी प्रकार से रहा। भले ही एक मां के पुत्र रहे, पर उनके स्वभाव सबके अलग अलग थे। तो वही मेरे गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं, कह रहे हैं सब अपने अपने स्वभाव के मुताबिक कर्म करते हैं, उसके स्वभाव के मुताबिक फल लगता है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। जीव स्वभाव से ही लाचार है, स्वभाव के वश है, सोचता है कि गलती नहीं करनी, मगर स्वभाव से मजबूर होकर फिर गलती करता है। दास ने ऊपर ही बताया था कि जो जिसका स्वभाव गलत, झूठ बोलना है, वो कितना भी कोशिश करे सत्य बोलने की, वो नहीं बोल सकता। और जो सत्यवादी व्यक्ति है, वो कितना भी चाहे झूठ बोलना है, पर वो झूठ नहीं बोल सकता। वही मेरे गुरुदेव यहाँ उस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि वह गलती नहीं करनी चाहिए, मगर स्वभाव से मजबूर होकर वह गलती करता है। स्वभाव ही उसे गलती करवाता है। जीव अच्छे कर्म करके सुख पाता है और बुरे कर्म करके दुख पाता है। शरीर के नाश हो जाने पर भी जीव की प्यास बनी रहती है। तृष्णा के वश होकर नई योनि में दाखिल होता है। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही सिलसिला शुरू कर देता है। संसार के सब पदार्थ स्वभाव वश में हैं। गुरुदेव की वाणी में आता भी है ना कि हमारा जैसा स्वभाव होता है, हम उसी थाट से हमारी जूनी निर्धारित हो जाती है। कह रहे हैं हम जो चीज जिसकी आशा और तृष्णा रखते हैं, कहने लगे वो अंत समय में जिस चीज का सिमरन करना किया होता है, कहना लगा वही जन्म हमको आगे जो है गर्भ जूनी निर्धारण करनी पड़ती है। गुरुदेव का दोहा आता है, आशा माही जन्मे आशा में मर जाए। क्या कहा गुरुदेव ने कि हम आशाओं में ही जी रहे हैं, और इन आशाओं को पूर्ण करते करते ही हमारा ये चोला छूट जाता है। फिर उन्हीं आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम दूसरा गर्भ धारण करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर के नाश हो जाने पर भी जीव की प्यास बनी रहती है। तृष्णा में वश होकर नई योनि में दाखिल होता है। जैसा स्वभाव लेके आता है वैसा ही सिलसिला शुरू कर देता है। संसार पदार्थ स्वभाव के वश में है। धरती, आकाश, पवन, पानी, अग्नि सब स्वभाव के वश हैं। आकाश का स्वभाव है शून्यता, पवन का स्वभाव है झलना, अग्नि का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है बहना, और धरती का स्वभाव है जड़ता। इसी तरह फल आदि का हाल है। कोई चीज मीठी है, कोई कड़वी है, तो कोई तीखनी है। इसी प्रकार जानवरों का भी हाल है। बाज का स्वभाव शीतल हो, किसी किसी का स्वभाव शीतल होता है, किसी किसी का कमजात। यानी इतने अश्लील होते हैं कि यदि चारा ना भी डाला जाए तो वह दूध नहीं देते। हम देखते हैं कभी कभी जगह दूध लेने जाओ तो कोई कोई जानवर ऐसा होता है, गाय या भैंस, वो बहुत सीधी होती है। अगर चारा दे दिया तो भी दूध दे रही है, चारा नहीं दिया तो भी दूध दे रही है। और कुछ जो जानवर होते हैं वो उनको कितना भी अच्छा से अच्छा चारा लगाओ,
दूध दूध नहीं देते हैं, तो क्या करता है उनका पशु का मालिक जो होता है, वो उसको इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगा के कंट्रोल करता है, और जब इंजेक्शन उसमें ठोकता है तब जाकर वो कंट्रोल में आती है। कहने लगे ये सब स्वभाववश ही है। आगे गुरुदेव बताते हैं, यदि चारा ना भी डाला जाए तो भी दूध देते हैं, लेकिन इस इतने कमजात होते हैं कि वे चारा जरा सा भी फर्क लग जाए तो वे लाते मारते हैं, और दूध देना तो दरकिनार नजदीक नहीं आने देते। ये सब स्वभाववश होकर ही ऐसा करते हैं। यही हाल इंसानों का है। एक इंसान दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता है। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? एक इंसान दूसरे को दुखी देखकर दुखी होता है, उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। एक जालिम है, दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है, वह हर वक्त दूसरे का को दुख ही देता रहता है। अब गुरुदेव ने हमारे को दो प्रकार के स्वभाव बताए। कहा पहला आसुरी संपदा और दूसरा जो है देवी संपदा। कह रहे हैं आसुरी संपदा वाला पुरुष यानी चंडाल स्वभाव वाला हमेशा उल्टे कर्म करता है, हमेशा दूसरों के नाश करने की कोशिश करता है, वैर वकीली अंदर रखे हुए होता है। चंडाल के ये लक्षण हैं। अपनी बढ़ाई चाहता है, बगैर मतलब के किसी से कोई भी बात नहीं करता। उसका आचार विचार बहुत बुरा होता है, उपद्रव करता है, लापरवाह होता है, उसके ख्यालात पशु से भी बुरी हालत वाले होते हैं। ऐसे पुरुष के शरीर को ऐसे रोग लग जाते हैं। मेरे गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जो दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं उनका क्या हालत होता है अंत समय में। कह रहे हैं ऐसे पुरुष के शरीर को ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान निकलती है। ऐसे ऐसी आसुरी स्वभाव वाला पुरुष हमेशा परेशानी में ही गिरफ्तार रहता है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल देखते भी हैं कि कई लोग जो होते हैं इतने गलत गलत कार्य किए होते हैं कि उनके मुंह के अंदर पानी भी नहीं जाता, ट्यूब लगाकर पानी देना पड़ता है। कहने लगे क्या होता है, ये अपने कर्मवश जो उन्होंने किए हुए हैं, वो पड़ा पड़ा चाहता है कि मेरे प्राण निकल जाएं, पर कर्म जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक उसके प्राण भी नहीं निकलेंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये व्यक्ति कौन है? कहने लगे ये व्यक्ति आसुरी संपदा वाले हैं। अब मेरे गुरुदेव बताते हैं कि देवी संपदा वाले कौन लोग होते हैं। कह रहे देवी संपदा स्वभाव वाला पुरुष दूसरों की भलाई चाहता है, अपना सुख दूसरे पर कुर्बान कर देता है, दूसरों को खिलाकर खुश होता है, बड़ी संपदा होने पर भी निर्माण होता है, हमेशा नेकी का ख्याल उसके अंदर होता है, दूसरों का दुख उसे दुखी करता है, दूसरे को सुख देखकर वह खुश होता है, हमेशा साफ बात करता है, जो कुछ अंदर बात होगी वही करेगा। गुरुदेव ने कहा भी है ग्रंथ समता विलास पर कि जो मन में बात होए वो ही जजब करे, तो कहने लगा वो सत्यवादी है। कह रहे ऐसा जो इंसान है उसकी आत्मा सुखी है, वह बड़ी कीर्ति को प्राप्त होता है, हर जगह उसकी उपमा होती है, वह देवता पुरुष के लक्षण हैं। मरने के बाद फिर किसी बड़े घराने में पैदा होता है, नेक काम करते करते आखिर ईश्वर भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं अच्छे कर्म करते करते वो व्यक्ति एक दिन उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। आगे कहा गुरुदेव ने, जैसा स्वभाव होता है वैसा ही कर्म करता है। एक स्वभाव है कि दर दर मांग रहा है, और एक स्वभाव है कि करोड़ों रुपए संभाले हुए है। स्वभाव के मुताबिक ही जीव गुजारा करता है। यही स्वभाव जमाने की ऊंच नीच को देखता है। जिस खानदान में चंडाल वृत्ति वाले पुरुष पैदा हो
वह खानदान कायम नहीं रहता। क्या मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिस खानदान में चंडाल वृत्ति वाले पुरुष पैदा हो, वह खानदान कायम नहीं रहता, आखिर वह तबाह हो जाता है। लेकिन जिस खानदान में देवता वाला व्यक्ति पैदा होता है, जीव पैदा हो, वह उजड़ा हुआ भी आबाद हो जाता है। हर एक जीव इस संसार में नियम पर खड़ी है, नियम के मुताबिक ही तरक्की करती है। जब पूरी ताकत पर होती है, जब पूरी ताकत पर होती है, तब वो बुलंदी पर पहुंचती है। नेक स्वभाव वाले जीव की आदत से पहले ही पता लग जाता है। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव? नेक स्वभाव वाले जीव की आदत से पहले ही पता लग जाता है कि किस वक्त ये कामिल बुजुर्ग बनेगा। बुरे स्वभाव वाले की आदत से मालूम हो जाता है वह किसी वक्त खानदान की जड़ को काट देगा। अपनी आदत को समझने की खातिर नेक लोगों की संगति है, जिसको सत्संग कहा गया है। गुरुदेव के आता है ना कि जैसी संगत वैसा ही स्वभाव इसका हो जाता है। तो वही कह रहे हैं गुरुदेव मेरे, कहा नेकी समझने की खातिर नेक लोगों की संगति है, जिसको सत्संग कहा गया है। वैसे पानी के करीब जाने से ठंडक महसूस होती है। अगर हम पानी के पास जाएं या बर्फ के पास जाएं तो हमें वहां से क्या मिलेगा? कह रहे ठंडक ही तो प्राप्त होगी। कहा आग के पास जाने से हमें क्या होगा? तपिश मिलेगी। और वैसे ही अगर संगत का असर होता है, कह रहे अगर अच्छे लोगों के साथ हम बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कह रहे अच्छी आदतें मिलेंगी। कह रहे जैसी हम संगत करेंगे, जैसी जैसी संगत करता है, वैसा ही ये गुण ग्रहण कर लेता। तो मेरे गुरुदेव यही हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संगत का असर होता है, नेक असर होने से इंसान सुखी हो जाता है, वही किस्मत है। हर एक जीव अपनी किस्मत आप बनाता है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही किस्मत बनती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान सोचे कि जिंदगी में उसने किस कदर बुरा किया है, किस कदर भला किया है। अब यहाँ पर सोचने समझने की चीज है कि साहब क्या हमने जीवन भर क्या किया है? क्या परमात्मा हमारा लेखा जोखा लिख रहा है? क्या उसके पास इतने बड़े बड़े रजिस्टर हैं कि वो हमारा हर चीज को लेखा लेखा जोखा नोट कर रहा है? कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी नियामत बख्शी है विवेक। और कहने लगे उस विवेक के द्वारा हमको अपने कर्म करने हैं। वो दृष्टा बन के हमारे अंतःकरण के अंदर विराजमान है। वो हमें कोई रोक टोक नहीं रहा। जैसा हम कर रहे हैं वो हमारे चित्त पर ही लिखा जा रहा है, हमारे अंदर ही फीड किया जा रहा है। वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, और किस कदर भला किया। जब वह भलाई बुराई के बारे में सोचता है, जमीर खुद व खुद स्वयं आवाज देती है। अंतरात्मा ही धर्मराज का स्वरूप है, जो हर वक्त अंदर बैठा हुआ है। अंदर से जवाब मिल रहा है कि कौन सी नेकी है और कौन सी बुराई है। हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो क्योंकि परमात्मा ने हमें कोई चीज ऐसी नहीं दी है कि जो हम सोच समझ ना पाए। कहने लगे उसने बुद्धि के साथ साथ हमें विवेक भी दिया है। वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंतर आत्मा से दो प्रकार की आवाज आती है, क्या मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं। फिर आवाज आती है उसी क्षण कि अरे भाई कर ले, इसमें तेरा फायदा है। चाहे वो कर्म हमारे साथ में चिपट जाए, क्योंकि उसके अंदर हमारा अपना लालच होता है। कह रहे अंतर आत्मा से ही दोनों प्रकार की आवाजें आ रही हैं, पर जिसमें हमारा फायदा होता है हम उसको कर लेते हैं, दूसरे हम ओवरलुक कर जाते हैं। वही गुरुदेव कह रहे हैं कि अंदर से आवाज मिल रही है कि कौन सी नेकी है और कौन सी बुराई की है। बीज कीकर के बोकर फल आम की ख्वाहिश करनी बिल्कुल नामुमकिन है।
कह रहे हैं बोते तो हम बीज बबूल के हैं और आम की आशा करें तो किस प्रकार से मुमकिन है। जीव अपनी करनी का फल जरूर पाता है। कभी कभी देखा जाता है कि पुत्र बाप का विरोधी होता है। सोचो ये क्यों है। कभी ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि पुत्र बाप का विरोधी होता है। सोचो क्यों है। वह अपनी करनी का फल है। जो कमाई रिश्वत लेके या धोखेबाजी से दूसरों का खून चूस कर रुपया पैसा कमा करके की जाती है, वह खोटी कमाई के इस्तेमाल से अपवित्र खून बनता है। उस खून से वीर बनता है। वीर से वंश संतान पैदा होती है जो खोटे स्वभाव वाली होती है। जहर से जो चीज पैदा होती है वह अमृत कैसे हो सकती है। बुरी कमाई से जो बच्चा पैदा होता है वह बच्चा वंश का नाश करने वाला होता है। वह अपनी करनी का फल है। जिस मानुष की नेक कमाई है उसका परिवार भी नेक होता है। ये हम देखते भी हैं कि लोगों के कितनी गलत गलत कमाई से जो होता है तो हम कहते हैं देखो साहब ये कितना दुष्ट व्यक्ति है, कितने गलत गलत कार्य करते हैं, अपने पिता के आगे बोलता है, माता को अपनी गाली देता है। कहने लगे वो उसका जो उसने अन्न खाया है, कहने लगे वो उसका ही स्वभाव उसके अन्न के अनुरूप बना। कहते भी है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले बानी। कह रहे जो कुछ हमने कमाई, जिस कमाई का हमने अंदर जो अन्न खाया है, पानी पिया है, कहने लगे हमारा स्वभाव भी उसी अनुरूप बन जाता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं जिस मानुष की नेक कमाई है उसका परिवार भी नेक होता है। उसमें नेक व्यवहार, सत्संग, नेक विचार पर हर वक्त बना रहता है। जिसके घर में घोड़े हाथी भैंस बंधी थी, चंद साल के बाद देखा गया कि वहां कुछ भी नहीं रहा। इसका कारण यही है कि बुरे आचार वाला पैदा होकर उन्होंने अपने बुरे कर्मों से ऊंचे खानदान को खाक में मिला दिया। इंसान जिंदगी का मकसद है। अब गुरुदेव हिदायत दे रहे हैं हमको कि इंसानी जिंदगी का मकसद है नेकी या बदी बुराई को समझना। नेक इंसान कदम कदम पर नेकी करता है, बुरा आदमी कदम कदम पर बदी करता है। दुर्योधन और पांडवों का हाल देखो। हालांकि राज पांडवों का था। पांडव दुर्योधन से 5 गांव मांगते थे मगर वे 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ। जिसका नतीजा क्या हुआ कि महाभारत की जंग हुई और उसमें दुर्योधन और सब कौरव तबाह हो गए। अति लालच, क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव, अति लालच, अति लोभ आकर नेक चलनी को छोड़ देना जमीर की खातिर यानी बर्बादी है। अपनी जमीर को तबाह करना है। पाप कर्म अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। इस बुद्धि को शुद्ध करने की खातिर जप, तप, सेवा का धर्म माना गया है। सेवा करने से पाप नाश होते हैं। अब गुरुदेव हमको बता रहे हैं किस प्रकार से हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। गुरुदेव कह रहे हैं इस बुद्धि को शुद्ध करने की खातिर जप, तप, सेवा का धर्म माना गया है। सेवा करने से पाप नाश होते हैं। दूसरों की खिदमत करने से अपने पापों का नाश होता है। भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र ने सेवा का आदर्श पेश किया है। सेवा से निर्माणता व आजिजी यानी निर्माणता से घना आनंद प्राप्त होता है। बड़ा कौन है जिसके अंदर आजिजी यानी निर्माणता पर और परोपकार है। जिसकी आदत नेक है वही बुजुर्ग अपने सुख की खातिर वही वही बुजुर्ग है। कमीना कौन है। गुरुदेव कह रहे हैं बड़ा कौन है जिसके अंदर आजिजी परोपकार है। जिसकी आदत नेक है वही बुजुर्ग है।
अब गुरुदेव बता रहे हैं कमीना कौन है जो हर वक्त अपनी खुद गर्जी में गरक यानी डूबा रहता है और हर दाव करके सुख की खातिर लोगों को दुख देता है, अपने पापों से बिल्कुल डरता नहीं। ऐसी खोटी भावना ही नरक का स्वरूप है। जीव को सुख और दुख अपनी करनी के मुताबिक मिलता है। कोई कर्म चक्र को जीत नहीं सकता। हर वक्त अपनी करनी नेक करनी चाहिए और हर हालत में सुख देने वाली हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कुछ दास से गलती हो तो क्षमा करें।